ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेसर अनलिमिटेड स्टडी जोन। सो हमारा चल रहा था मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व। ठीक है, इधर थोड़ा हो जाओ, दिख नहीं रहा हो तो। दिख रहा है कंफर्टेबल? ओके। तो गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व हमारा चैप्टर चल रहा है और आज इसकी हम दूसरी क्लास से स्टार्ट कर रहे हैं। कल हमने पहली क्लास में बच्चों इसके बेसिक्स आपको समझाए कि आखिर ये चुंबकत्व उत्पन्न कैसे होता है, और हमने बताया कि जब भी आवेश गति करता है तो उसकी वजह से चुंबकत्व उत्पन्न होता है। आवेश के गति होने से अगर आवेश को एक माध्यम मिल जाता है, जिसकी हम बात कर रहे हैं कोई धात्विक कंडक्टर की, तो अगर धात्विक कंडक्टर मिल जाता है तो क्या बन जाती है? धारा। क्या बन जाती है? धारा बन जाएगी। ओके। और धारा के बनने से, धारा यानी करंट, और करंट के बनने से भी, करंट के जाने से ही चुंबकीय क्षेत्र उसके चारों तरफ उत्पन्न हो जाता है। ठीक है ना। कल हमने ओरस्टेड के प्रयोग की बात की थी। ओरस्टेड का प्रयोग जो है, ओरस्टेड के प्रयोग में आपने देखा कि ओरस्टेड साहब ने क्या किया कि एक धारावाही कंडक्टर ले लिया। ओके। और इस धारावाही कंडक्टर के चारों तरफ आयरन की फिलिंग्स यानी कि आयरन का पाउडर बिछा दिया। अब जैसे ही आयरन का पाउडर बिछाया इस प्लेट के ऊपर, मैं वो प्लेट नहीं बना रहा हूँ अब, क्योंकि मुझे प्लेट नहीं दिखाना, मुझे आपको फील्ड दिखाना है। और जैसे ही उस प्लेट को ठक 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 किया तो वो आयरन के जो पाउडर थे वो संकेंद्रीय वृत्त के रूप में एक दूसरे को, अपने आप को क्या कर लिए? अरेंज कर लिए। समझ में आया? संकेंद्रीय वृत्त के रूप में अपने आप को अरेंज कर लिए। इसका मतलब कि धारावाही चालक के कारण, धारावाही रेखीय चालक के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसका पैटर्न जो बनता है, उसका जो विन्यास बनता है, वो कैसा बनता है? संकेंद्रीय। कैसे बनता है? संकेंद्रीय वृत्त के रूप में बनता है। ठीक है ना। आज हम जानेंगे कि आखिर इसकी दिशा हम किसी बिंदु पर कैसे निकालते हैं। आज हम ये जानेंगे कि इसकी दिशा हम बिंदु पर कैसे निकालेंगे। ठीक ना। तो उसकी तो खैर हम बात करेंगे ही। दूसरी बात मैंने बताई थी आपको कि निडल लेकर के, निडल यानी कि चुंबकीय सुई। चुंबकीय सुई होता क्या बच्चों? चुंबकीय सुई केवल और केवल बार मैग्नेट को पतला करके एक साधारण चुंबक होता है। चुंबकीय सुई जो देखा करते हैं आप, चुंबकीय सुई एक साधारण मैग्नेट हुआ करता है जिसमें दो सिरे हुआ करते हैं, एक होता है नॉर्थ, एक होता है साउथ। ये बिल्कुल पतला, मैग्नेट को पतला करके, मतलब जो अपना साधारण चुंबक होता है उसी को इस तरीके से जमा करके नॉर्थ साउथ की सुई बना देते हैं। ये क्या होता है? ये जो हमारे अर्थ का, ये जो इसका नॉर्थ सिरा होता है, ये नॉर्थ सिरा, ये हमेशा अर्थ के किस दिशा में ठहरता है? नॉर्थ दिशा में। और इसका जो साउथ दिशा होता है वो किस दिशा में ठहरता है? साउथ दिशा में। मतलब जिस तरफ इसका नॉर्थ वाला पॉइंट जाएगा, ब्लैक वाला, चुंबकीय सुई में ब्लैक या ब्लू रहता है नॉर्थ वाला, तो ब्लैक या ब्लू जो नॉर्थ लिखा रहता है उसमें सुई के ऊपर, तो ब्लैक या ब्लू जिस तरफ जाएगा वो नॉर्थ दिशा होगी, और जिस तरफ रेड वाला पड़ जाएगा वो कौन सी दिशा होगी? साउथ दिशा होगी। ये हमेशा नॉर्थ और साउथ दिशा में ठहरते हैं। अगर आप इसको इससे दूर रखेंगे तो ये नॉर्थ और साउथ में रहेगा, और जब आप इसको पास में लाएंगे, मान लीजिए ये नॉर्थ साउथ है, ऐसा समझ रहे हैं, किसी पोजीशन पे नॉर्थ साउथ ही है। अब आप कहेंगे सर एकदम ऊपर नीचे क्यों नहीं है? ले लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे को जैसी बनानी, मेरे जैसे मन में आया मैंने बना दिया, आप ऊपर ले लो नीचे ले लो। अब भाई वो तो आप जहाँ पे खड़े हो ना, जिस दिशा में जैसे खड़े हो, जहाँ प्लेस है आपकी, उस हिसाब से नॉर्थ साउथ हो जाएगा, है ना। तो अब अगर आप इस सुई को यहाँ पर लेकर के आ रहे हैं, यदि इस सुई को यहाँ पर लेकर के आ रहे हैं, तो मान लीजिए पहले ये सुई इस दिशा में थी, जैसे आप यहाँ पर लेकर के आएंगे ये इस दिशा में चली जाएगी, मतलब चेंज हो जाएगी, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चेंज हो जाएगी, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चेंज हो जाएगी। या तो आगे की तरफ, मतलब इधर की ओर, या इधर की ओर। समझ में आया? इधर की ओर या इधर की ओर। अभी हम बाद में बताएंगे कि वो एग्जैक्टली किस दिशा में सरकेगी, वो हम आपको बाद में बताएंगे। ठीक है ना। जब आएगा टॉपिक तब हम आपको बताएंगे। तो मगर किसी एक दिशा में ये सरक जाएगी। अगर आपने करंट की डायरेक्शन बदल दी तो सुई जो आपकी इधर की ओर जा रही थी, अभी भी देखो ये ऐसे घूमी है, हाँ या ना, फिर ये घूम करके इसका चेहरा किस तरफ हो जाएगा बेटा? इस तरफ। मतलब ये जो दिख रहा है आपको, ये ऐसी हो जाएगी, ये जो आपको ये वाला पार्ट है ये इस तरीके से हो जाएगा। आई बात समझ में ना? मतलब क्या लॉजिक निकल करके आया? लॉजिक ये निकल करके आया कि अगर आप विद्युत धारा की दिशा बदल देते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी बदल जाती है। आई बात समझ में? आखिर ऐसा क्यों होता है? ये इनके बीच में ये सब क्यों हो रहा है? देखिए आइए, देखिए ये इसका एक खुद का चुंबकीय क्षेत्र है। किसका? धारा का। धारावाही चालक अपनी तरफ क्या बनाता है? चुंबकीय क्षेत्र B1 मान लो इसको। क्या मान लेता हूं मैं? B1। इस क्षेत्र का नाम मैं किसी बिंदु पर B1 मान लेता हूं। अब आप कहोगे सर किसी बिंदु पर क्यों बोला, पूरा क्यों नहीं बोल रहे हो? देखिए पूरा चुंबकीय क्षेत्र अलग अलग होता है हर बिंदु पर। हर बिंदु पर क्या होता है? जैसे मेरी आवाज़ यहाँ पर आपको थोड़ा तेज मिल रही है, आपको कम मिल रही है, आप पीछे वाले को और कम मिल रही है, लास्ट वाले बच्चे को और कम मिलेगी, मिलेगी नहीं मिलेगी?
तो मतलब हर बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा, आगे जाके कम होता जाएगा। और कल मैंने आपको बताया था कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर बताया था ना, दूरी बढ़ने के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो क्या होता जाएगा, घटता जाता है। ठीक है, अब ये हो गया। तो B1 अपने पास मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र है। अब ये जो मैग्नेट है जिसको आप यहां लेकर के आए हो, ये भी तो मैग्नेट है ना भाई, तो इसका भी तो चुंबकीय क्षेत्र होगा भाई। इसका चुंबकीय क्षेत्र नॉर्थ से जाएगा और कहां जाएगा, साउथ, क्योंकि चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ से निकलती है और कहां जाती हैं। और एक बात विशेष याद रखिएगा कि चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ से निकल करके साउथ में तो जाती हैं, विद्युत बल रेखाएं अंदर प्रेजेंट नहीं होती थी, मगर चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के अंदर भी प्रेजेंट होती हैं। मतलब चुंबक के बाहर नॉर्थ से साउथ, उत्तर से दक्षिण, और चुंबक के अंदर दक्षिण से उत्तर। समझ में आया जी? तो जब ये चुंबक को लेकर के आओगे, ये तो मैंने एक लाइन आपको दिखाई है, ऐसे बहुत सारी इसकी लाइंस ऑफ फोर्सेस होंगी, यानी बल रेखाएं होंगी। जब आप यहाँ इसको यहाँ लेकर के आओगे तो ये भी क्या है, बल रेखाएं, और ये भी क्या है, बल रेखाएं। इन दोनों बल के बीच में क्या होगी, अन्योन प्रक्रिया। क्या होगी, अन्योन प्रक्रिया, इंट्रैक्शन होगा दोनों का, दोनों आपस में एक दूसरे से आके मिलेंगे। तो दोनों फील्ड हैं, ये भी फील्ड है, ये भी फील्ड है, बोलो यस और नो। तो दोनों में क्या होगी, लड़ाई होगी। क्या होगी, इसलिए चुंबक पे बल लगेगा। किस पे लगेगा, चुंबक पे बल लगेगा। समझ में आया? क्योंकि इसका चुंबकीय क्षेत्र मजबूत है और इसका क्या है, कमजोर है, इसलिए ये हिलने लगेगा। क्या हिलने लगेगा, ये हिलने लगेगा। समझ में आया? अगर ये बहुत हैवी होता और ये कमजोर होता तो ये हिल जाता। समझ गए ना? आई बात समझ में? तो आज हमारा टॉपिक है, कल हमने आपको 2-4 क्वेश्चन कराए थे, इजी इजी, है ना? कल कुछ क्वेश्चन तो कराए थे। हाँ, चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार उत्पन्न होता है ना बेटा? और भी क्या बताया था मैंने कि एक्सपेरिमेंट को सबसे पहले खोजा किसने, ओरस्टेड ने, है ना? चुंबकीय क्षेत्र की शुरुआत जो है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने इन्वेंट किया, किसने पहचाना, ओरस्टेड ने। ठीक है ना? हाँ, सवाल क्वेश्चन लिखिए, एक गतिमान आवेश कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करता है? गतिमान आवेश आज ही पूछा इन्होंने कि सर गतिमान आवेश कौन सा क्षेत्र, बताइए। एक गतिमान आवेश कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करता है? दोनों, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों। लो भाई, आप सवाल पे डाउट, देखो क्वेश्चन कर रहे थे ना गतिमान आवेश के बारे में, यस। तो आप गतिमान आवेश केवल चुंबकीय ही नहीं उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। लिखिए सवाल, एक गतिमान आवेश कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करता है? ठीक है ना? एक गतिमान आवेश कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करता है? आंसर विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों। लिख लिए बच्चों? अब इस चैप्टर में हमारे सामने बच्चों 2 काम है, एक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जानना और दूसरा चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू जानना, मतलब परिमाण। चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है, हाँ या ना? चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है, मतलब 2 चीज़ें आती हैं, कितना और दूसरा कहाँ। मैंने कहा घर से आप निकले, मैंने कहा कहाँ चले, तो बताओगे ऐसे, यहाँ टपरे पे जा रहे हैं, हाँ या ना? कितना चले तो बता दोगे भाई साहब 100 मीटर की दूरी पर है, हाँ या ना? तो 2 बातें कवर हो जाती हैं। कितना चले को गणित में, फिजिक्स में बोलते हैं परिमाण। क्या बोलते हैं? परिमाण। दम कितना है, परिमाण। और कहाँ चले को इसको फिजिक्स में बोलते हैं दिशा। तो भैया हमें अब दोनों चीज़ें सीखनी है इस चैप्टर में, क्योंकि हम सदिश राशि वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी एक सदिश राशि है, बताया था आपको मैंने पहले। तो अब चुंबकीय क्षेत्र को समझने के लिए हमें दोनों चीज़ों की पहचान होनी चाहिए कि भैया चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है और चुंबकीय क्षेत्र कितना है। केवल दिशा से काम नहीं चलेगा, हाँ या ना? कितना है, बोलो। क्लियर हुआ? चलिए, तो अब सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को जानने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को समझने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। लिखिए, सबसे पहला लिखिए, दाएं हाथ की हथेली का नियम। दाएं हाथ की हथेली का नियम
एवं इसका उपयोग। दाएं हाथ की हथेली का नियम एवं इसका उपयोग। दाएं हाथ की हथेली का नियम एवं इसका उपयोग, ठीक है ना। तो भैया अब दाएं हाथ की हथेली का नियम एवं इसका हम आपको उपयोग बताएंगे। लिखिए दाएं हाथ की हथेली का नियम। अपने दाहिने हाथ की हथेली को कुछ इस प्रकार फैलाओ। अपने दाएं हाथ की हथेली को कुछ इस प्रकार फैलाओ कि उंगलियां अंगूठे के लंबवत हो। कि उंगलियां अंगूठे के लंबवत हों। अब यदि चालक अब यदि चालक अब यदि अंगूठा चालक में बहने वाली धारा की दिशा में हो। अब यदि अंगूठा चालक में बहने वाली धारा की दिशा में हो, बहने वाली धारा की दिशा में हो, ठीक ना, दिशा में हो, तथा उंगलियां उस बिंदु की ओर संकेत करें, तथा उंगलियां उस बिंदु की ओर संकेत करें जिस पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, जिस पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो चुंबकीय क्षेत्र हथेली के लंबवत तो चुंबकीय क्षेत्र हथेली के लंबवत बाहर की ओर होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र हथेली के लंबवत बाहर की ओर होगा। उपयोग लिखिए। उपयोग, इस नियम की सहायता से धारावाही चालक के कारण किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा धारावाही चालक के कारण किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात कर लेते हैं। धारावाही चालक के कारण किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये पहला नियम है। अब आप इसको समझिए, ये नियम क्या है। इससे दिशा चुंबकीय क्षेत्र की बड़े आराम से निकल जाएगी किसी भी बिंदु पर। मान लीजिए ये आपके पास कोई धारावाही चालक है, यूं जा रहा है, और आपके पास ये बिंदु मैंने दे दिया है। इस बिंदु P पर आपको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालना है। समझ में आया? क्या करेंगे, ये अंगूठा है, अंगूठे को धारा की दिशा में लीजिए। ये ले लिया, ये अंगूठे को आपने धारा की दिशा में अरेंज कर लिया। अब देखिए इस पॉइंट पर, पॉइंट ये है, मेरी उंगलियां जो है इस पॉइंट को टारगेट कर रही हैं, टारगेट इंगित कर रही हैं हिंदी में। अब इस पॉइंट पर जो लंबवत दिशा है, लंबवत, ये बाहर की ओर जाएगा चुंबकीय क्षेत्र। समझ में आया? इस पॉइंट पर कहां जाएगा? बाहर की ओर। हथेली के ये इसके गद्दी जो है इसके लंबवत जाएगा। समझ में आया? इसके लंबवत जाएगा। क्लियर हो गया? मतलब यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी,
यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी इस पॉइंट पर कहाँ होगी, बाहर की तरफ। तो अब मेरा एक्चुअली इसमें जो यहाँ जो तीव्रता निकलेगी, तीर निकलेगा इस पॉइंट पर, सटाक बाहर की तरफ निकलेगा ऐसे। बट मैं उसको बना नहीं सकता हूँ, मैं उसको बना नहीं सकता हूँ, वो 3D में है। तो मैं थोड़ा सा ऐसा कर देता हूँ कि आपको ये समझ में आ जाए डॉट डॉट करके कि यहाँ पर ये कहा जा रहा है बाहर। और फिजिक्स में बाहर के लिए लगाया जाता है डॉट। क्या लगाया जाता है, डॉट। और अंदर की दिशा के लिए लगाया जाता है क्रॉस। क्योंकि जब तीर पीछे से मुड़ करके अंदर आएगा, अंदर पीछे से पहला जब हिट करेगा प्लेन में, पेपर में हिट करेगा, तो पहले क्या बनेगी, उसकी नोक बनेगी। क्या बनेगी, और नोक क्या होती है, गोलाकार, सर्कुलर होती है। तो यहाँ पर ये होगा, समझ में आया। अब यदि आप देखिए इस तरीके से, यदि यहाँ पर देखते हैं कि क्षेत्र कैसा होगा, तो अगर इस बिंदु पर आपको निकालना है क्षेत्र कैसा होगा, इस बिंदु पर देखिए, यहाँ पर तो हो गया किस तरफ, बाहर की तरफ हो गया। तो यहाँ आपका हो गया है किस तरफ, बाहर की तरफ। अब इस बिंदु पर यदि आपको मैंने यहाँ पर दे दिया, ये पॉइंट है आपका P, कि इस पर आप बताइए कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। देखिए अब आप ऐसे हाथ मत रखिए, क्योंकि ये तो उल्टा हाथ हो जाएगा। हथेली सामने की तरफ होनी चाहिए, हथेली क्या होनी चाहिए, सामने की तरफ। यदि हाथ ऐसा भी रख रहे हैं, चलो कर लो, तो वो भी एक बन जाएगा कंसेप्ट। ये ऐसा है, बोलो हाँ। अब हमारी हथेली का लंबवत कहाँ जाएगा, आगे की तरफ कि पीछे की तरफ, हाँ। तो इसका जो क्षेत्र जाएगा वो कहाँ जाएगा, पीछे की तरफ। समझ गए ना। तो ये पीछे की तरफ भागेगा बोर्ड फोड़ करके, मतलब यहाँ से विद्युत बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं यहाँ से निकलेंगी, जुई घूम के पीछे जाएंगी। समझ रहे हो, याद आया। और आपको वो कंसेप्ट जो मैंने कल बनाया था, ये लाइंस निकलती हैं और पीछे से घूम करके फिर आएंगी। तो जैसे पीछे से फिर आएंगी, यहाँ पे जो एग्जैक्टली इस पॉइंट पर निकलते समय जो तीर का निशान होगा, क्या होगा, ऐसा होगा ना। तो इस समय कैसी निकलेगी, परपेंडिकुलर। कैसी निकलेगी, लंबवत, बिल्कुल एकदम बल रेखाएं ऐसे निकलेगी। फिर यहाँ से घूमते हुए फिर यहाँ पे लंबवत घुसेंगी, घुसेंगे नहीं घुसेंगी, बोलो हाँ, इधर की तरफ। अब बाकी बिंदुओं पर दिशा निकालना है, तो भैया वक्र के लिए क्या लगता है, टेंजेंट, स्पर्श रेखा खींच दो, हाँ या ना। तो यदि मैं इस बिंदु पर बोलूँ सामने की तरफ, तो क्या होगा, यहाँ होगा, होगा कि नहीं होगा। और यहाँ क्या होगा, यहाँ की तरफ होगा, होगा कि नहीं होगा। तो कैसी दिशा बन रही है, वही एक हाथ में लेकर के, रस्सी में लेकर के किसी को घुमा रहे हो, हाँ या ना, घुमा रहे हो इस तरीके से। पॉज इस पॉइंट पर। अब इस पॉइंट पर पॉज किया है आपने घुमाते हुए इस पॉइंट पर, तो पत्थर की मूवमेंट देखा जाए तो जस्ट अगले सेकंड में किस तरफ होगी, इस तरफ होगी, होगी नहीं होगी। तो देखो वहाँ चुंबकीय बल रेखाएं कहाँ, अंदर की तरफ, हाँ या ना। फिर चलो 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 पॉज, इस तरफ मूवमेंट क्या होगी, इस तरफ होगी कि नहीं होगी, होगी ना। तो ये देखो इस तरफ मूवमेंट ये आ गई, हाँ या ना। फिर चलो 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 पॉज, अब इस तरफ मूवमेंट क्या होगी, इस तरफ होगी कि नहीं होगी, होगी ना, यस। फिर चलो 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 सामने आ गया, तो सामने क्या होगी, ये होगी, क्योंकि हम क्या खींच रहे हैं इस पे, स्पर्श रेखाएं। स्पर्श रेखाएं क्या देती हैं, विद्युत बल, मतलब इसकी क्षेत्र की तीव्रता क्या देती हैं, विद्युत नहीं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, आगे समझ में ना। अब इनके आप पॉइंट ले लो, अगर इसका नाम ए दे देते हो, तो यहाँ पर फील्ड की दिशा क्या होगी, बी ए सदिश, ये नाम बी ए है, इसका नाम बी दे दो तो बी स्मॉल बी वेक्टर, इसका नाम आपने सी दे दिया तो बी स्मॉल सी वेक्टर, और इसका नाम आपने क्या दे दिया, डी, तो बी स्मॉल डी वेक्टर। समझ में आया। अब मैं आपको सिंपल एक इस रूल को ही सिंपल तरीके से जो मैंने बनाया है मैं वो बता देता हूँ, जो मैं समझता हूँ, जो अब मेरी मदद करता है, जो आपको भी मदद करेगा, वो मैं बता देता हूँ। धारावाही चालक के कंडक्टर, धारावाही चालक की दिशा में करंट जिस दिशा में जा रही है, आप अपने अंगूठे को बिठा लो, ये वाला ऐसे रखना है ना। अगर कलाई के इस तरफ, मतलब उंगलियों की तरफ अगर पॉइंट मिले, उंगलियों की तरफ अगर बिंदु मिले, तो क्षेत्र निकलेगा बाहर की तरफ, हाँ या ना। और अगर कलाई की तरफ हो तो क्षेत्र निकलेगा, बस और कुछ नहीं करना है। कलाई की तरफ मिलेगा तो क्षेत्र अंदर की तरफ, और इस तरफ निकलेगा तो बाहर की तरफ। आइए देख लीजिए कैसे करते हैं। तो भैया आपके पास ये धारा है, बोलो ये कंडक्टर है, बोलो हाँ। अब चलिए यहाँ देखते हैं, यहाँ 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 देखना सब जगह क्षेत्र क्या निकलेगा। ये देखिए, बोलो इस तरफ क्या आ रही उंगली, हाँ है ना, हाँ। तो क्षेत्र कहाँ, बाहर। इस पे भी कहाँ, इस पे भी, इस पे भी बाहर। बट सबसे पास में पॉइंट B1 मान लो, B2 मान लो, यहाँ B3 मान लो, यहाँ क्या मान लो, B4। तो दिशा तो चारों की बाहर है, दिशा इस पॉइंट पर बोले चारों की सेम है, सब बाहर निकल रही हैं। मगर परिमाण के हिसाब से सबसे बड़ा कौन, फिर कौन, फिर कौन,
क्योंकि पास में B1 है तो B1 बड़ा होगा, हाँ या ना। अब देखिए इस पॉइंट ये तो यहाँ पर मैं गोला लगा दूं, क्योंकि बाहर की तरफ बाहर की तरफ बाहर की तरफ बाहर की तरफ। अब यदि इस बिंदु पर मैं देखता हूँ, ये देखिए मैंने अंगूठा ये रखा, अब बताइए घूम करके रेखाएं आएंगी तो यहाँ अंदर ही ना घुसेंगी, तो इस तरफ कलाई पड़ रही है, खेल खत्म, छोड़ दो सीधे। बोलो कहाँ होगी? अंदर। यहाँ भी क्या? यहाँ भी क्या? यहाँ भी। आई बात समझ में? तो ये कहलाता है दाएं हाथ की हथेली का नियम। दाएं हाथ की हथेली की जगह बाएं हाथ की हथेली मत यूज कर लेना, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। बोलो आ गया समझ में ना? तो दाएं हाथ की हथेली का नियम, ये डायग्राम बना हुआ है किताब में, देख लो, एक हथेली बनी हुई है, समझ गए ना, और एक हथेली है, ये देखिए आप लोग, दिख रही है? तो हथेली में अंगूठे की दिशा में किसको पकड़ रखा? करंट को। किसको रख रखा है? करंट को। और पॉइंट को इंगित कर रखा है उंगलियों ने, और उसके लंबवत जा रही है क्षेत्र की दिशा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो भैया ये हो गया हमारा पहला नियम। आइए देखते हैं इस नियम का कुछ अनुकूल प्रयोग करते हैं। अलग अलग जगहों पर हम देखते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। हाँ जी बेटा बोलो। जैसे सर्कल बनता है, हाँ, तो सर्कल के सभी बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता समान होगी। बिल्कुल सही, क्योंकि दूरी सेम है, स्रोत से दूरी क्या है? सेम है। वृत्त है तो दिशाएं अलग अलग होंगी हर बिंदु पर, क्योंकि दिशा का निर्धारण कौन करता है? टेंजेंट। कौन करता है? स्पर्श रेखा, हाँ या ना? स्पर्श रेखा। मगर दोनों हर बिंदु पर परिमाण क्या होगा? बराबर। अगर आप सर्कल की बात कर रहे हो, वृत्ताकार पाथ की बात कर रहे हो, तो हर बिंदु पर परिमाण क्या होगा? मगर दिशा। समझ में आया? और सर ये सर्कल बन रहा, मतलब सर इसको सेंटर से कोई कंट्रोल कर रहा होगा। ऑब्वियसली, तभी तो बन रहा है ये विद्युत क्षेत्र। भाई सेंट्रल से ये कंट्रोल कर रहा है ना, जो इसमें धारा जा रही है ना? अगर धारा को जीरो कर दोगे तो विद्युत क्षेत्र तत्काल समाप्त हो जाएगा। बोलो समझ में आया? कोई दिक्कत? सर नहीं, जैसे विद्युत क्षेत्र तो बन रहा है, विद्युत क्षेत्र की बात मत करो अब, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की बात करो। हाँ चुंबकीय क्षेत्र सर्कल में बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। इसका कारण क्या है? सर्कल में ही क्यों बन रहा है? भाई ये तो पैटर्न ऑब्जर्व किया था ना ओरस्टेड ने पैटर्न ऑब्जर्व किया था। अलग अलग पैटर्न बनते हैं, सबके हमको पैटर्न याद ही करने पड़ेंगे कि इसका ऐसा बनता है, इसका ऐसा बनता है। समझ गए ना? अब वो क्यों बनता है वो एक लंबी कहानी है, कि इस बिंदु पर जो चार्ज है, इस बिंदु पर चार्ज है, उन सब का अलग 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 क्षेत्र निकालना पड़ेगा, उस क्षेत्र को फिर जोड़ना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल मैं आपको दिए देता हूँ, मगर उतनी गंभीरता में हमको जाना नहीं है, फिर भी मैं एक एग्जाम्पल आपको दिए देता हूँ। आपको याद होगा जब मैंने आपको पढ़ाई थी धारावाही चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इस बिंदु पर मैंने बताया था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सीधे इधर की ओर निकलती कि नहीं निकलती? सामने की तरफ, हाँ या ना? क्योंकि यहाँ पर यदि कोई धनावेश है और यहाँ पर धनावेश है, तो इसका फील्ड भी यूँ जाएगा और इसका फील्ड भी यूँ जाएगा। बोलो हाँ। फिर इनके अपन कंपोनेंट तोड़ते थे, तो ये इसका एक कंपोनेंट यहाँ टूटेगा, ऊपर वाले का यहाँ टूटेगा, और दोनों के इधर टूटेंगे, हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज घटक। बोलो हाँ। ये दोनों लड़ मरे थे, याद है? और जिंदा कौन बचा था? केवल हॉरिजॉन्टल घटक, क्षैतिज घटक। लंबत तो लड़ मरे, देखो ना। समझ में आया समझ में? तो ऐसे ही कुछ यहाँ हुआ होगा, मगर उसके बारे में हमारे पास डिटेल जानकारी नहीं है। उसके बारे में केवल यही है कि आपका जो पैटर्न बनेगा वो वृत्ताकार बनेगा। आई बात समझ में जी? चलिए, तो अब हम आपको एक सवाल दे रहे हैं, आपको बताना है कि चुंबकीय क्षेत्र जो है कितना होगा। एक आपके पास में क्या है भाई साहब? स्क्वायर है। क्या है? स्क्वायर, वर्ग बोलते हैं, हाँ वर्ग है। और वर्ग में धारा बह रही है, यहाँ पे कितनी? आई। तो यहाँ भी कितनी? यहाँ भी कितनी? और यहाँ भी आई। ये वर्ग में धारा बह रही है। आपको इस बिंदु पर निकालना है कि इसके इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एवं परिमाण कितना होगा। चलो भैया शुरू हो जाओ, बताओ खटाखट। बहुत लॉजिकल क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ना। इसके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा या परिमाण कितना होगा? परिमाण 0 होगा। क्यों भाई साहब? परिमाण 0 होगा, क्यों होगा? चलो देखो बेटा, ये वर्ग की लंबाई कितनी होती है? a, हाँ या ना? तो ये भी कितना, ये भी कितना, और ये भी कितना, लास्ट वाला भी a। अब ये इसके केंद्र पर स्थित है, मतलब ये दूरी कितनी है? a बाई, हाँ या ना? इससे भी दूरी कितनी है? इससे भी दूरी कितनी है?
और इससे भी दूरी कितनी है, मतलब चारों से समान दूरी है, हाँ या ना, हाँ या ना। चलिए अब भैया पहले वाले का देखते हैं, ये देखो खटाक, हाँ या ना। क्षेत्र बोलो कहाँ की तरफ, बाहर की तरफ, मतलब इसमें क्षेत्र आएगा बाहर की तरफ पहला वाला, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ। अब ये देखिए ये वाला, तो उधर तरफ जा रही है उंगली मगर इस तरफ आ रही है कलाई, तो कलाई का क्षेत्र कहाँ होगा, अंदर की तरफ। नहीं आया समझ में, अरे भैया ये करंट, हाँ 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 गलती हो गई हमसे, राइट बिल्कुल सही। तो यहाँ पर जो क्षेत्र है बाहर की तरफ, और इधर की तरफ भी क्या होगा, बाहर की तरफ, समझ में आया ना। तो इधर की तरफ भी जो होगा वो कहाँ होगा, बाहर की तरफ, क्योंकि इसमें भी बाहर की तरफ है और इसमें भी बाहर की तरफ है। क्लियर हो गया। तो भैया क्वेश्चन को बदल दिया जाए क्या, क्वेश्चन को क्या बदल दिया जाए, चलो बदलो मत, एक ये कर लेते हैं, एक और कर लेंगे, चलो ठीक है। हाँ यहाँ पे भी कहाँ, बाहर की तरफ, बोलो हाँ। इधर देखिए यहाँ पर भी कहाँ, बाहर की तरफ, और इधर भी कहाँ, बाहर की तरफ, मतलब क्षेत्र जीवित होगा, जीरो नहीं होगा आंसर। अगर लड़ मारते तो आंसर क्या हो जाता, जीरो, हाँ या ना। क्लियर हुआ। मगर क्षेत्र होगा क्योंकि चारों बाहर लग रहे हैं क्षेत्र, क्योंकि इसका क्षेत्र भी बाहर की तरफ है, इसका क्षेत्र भी बाहर की तरफ है, इसका भी बाहर की तरफ है, और इसका भी बाहर की तरफ है। इस वाले का लियो भाई साहब, ये कंडक्टर है, बोलो हाँ। बिंदु कहाँ बैठा है, अंगूठे की दिशा ये है, रख दो, हाँ या ना। अब बोलो उंगलियां कहाँ जा रही हैं पॉइंट पर, धारा नीचे है ना, तो इस तरफ जाएगा। बोलो आ गया समझ में, कोई दिक्कत। चलिए अब देखते हैं दूसरा, इसी सवाल को देखते हैं कुछ इस तरीके से। धारा कितनी आई, आई, दोनों का प्रतिरोध समान है, दोनों पाथ का, तो यहां भी कितनी, I/2, यहां भी कितनी, ठीक है ना, यहां भी I/2, यहां ये यहां, ठीक है ना, क्लियर हुआ। और यहां से I/2 और यहां से भी कितनी, I/2। चलिए अब बताइए कितना होगा यहाँ पे, हाँ हाँ। चलिए देखिए I/2 इसका कहाँ जाएगा, देखिए अंदर, हाँ ये ऊपर की तरफ देखो, ऊपर है तो इधर बाहर, और इधर कहाँ, अंदर, हाँ सही है। बिंदु पर कहाँ, अंदर, क्योंकि कलाई पड़ रही है, आ रहा समझ में। और इसका कहाँ है, दोनों बराबर हैं, क्या हो गए, कैंसिल, क्या हो गए, कैंसिल। क्लियर हो गया। अब यदि इसका भी देखोगे तो दोनों दिशाएं इसमें हैं, एक दोनों बाहर की तरफ और दोनों अंदर की तरफ, तो इनका भी क्या मिलेगा आपको, जीरो, क्योंकि एक दिशा है ही नहीं है, हाँ या ना। देख लो ध्यान से, ये इसका कहाँ आएगा, अंदर, और इसका कहाँ जाएगा, बाहर। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा केंद्र पर, जीरो। कितना होगा, नहीं आया समझ में, आ गया। जबरदस्ती सिर नहीं हिलाना, ऊपर वाला, ऊपर नीचे वाला, देखो ये है, हाँ या ना। अरे धारा की दिशा में अंगूठा फंसाओ, बोलो हाँ। कहाँ मिल रहा, कलाई या उंगली, कलाई मतलब अंदर, उंगली मतलब बाहर, बात खत्म ना। कलाई मतलब अंदर, देखो ना अंदर है कलाई, पीछे है, तो ये बिंदु पर क्या होगी, अंदर की तरफ होगी, तो ऊपर वाले के कारण अंदर की तरफ। अब ये देखो ये रखा, इस पर कहाँ, बाहर की तरफ, बोलो हाँ या ना। और दूरी बराबर है क्योंकि वर्गाकार है, तो ए दूरी पे ये है और ए दूरी पे, खेल खत्म। आया समझ में, बन जाएगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि अगर धारा ऊपर भी हो और नीचे भी हो, तो अगर आपके पास कोई रेगुलर यानी कि एक सम पॉलीगन को क्या बोलते हैं, बहुभुज के बिंदु पर, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी निकलेगी, जीरो। कितनी निकलेगी, जीरो। मगर करंट एक तरफ, एक फ्लो में ना हो, ये ना हो जैसे ये हो रही थी। अगर एक फ्लो में करंट होगी तो जुड़ता ही जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, आया समझ में भैया, क्लियर है एकदम, पक्का ना, ठीक है, याद रखिएगा। अरे यार वो छोड़ो, हमने बांटने का मौका दिया क्या आपको, हमने दे दी ना, हमने दिया ही नहीं आपको बांटने का मौका, वो तो हमने प्रश्न दे दिया तो दे दिया। अब क्या होना उसके पीछे उसको छोड़ दो, है ना बेटा। जब हम आपको देंगे, तार वार बना के देंगे, फिर बांट लेना आप, जैसे हम ऐसे बना देंगे। तो ये हमने यहाँ पे बांट दिया, उसमें हम बांट ही नहीं रहे हैं। चलो तो भैया ये हो गया अपना पहला एक तरीका, ये हो गया। अब देखिए जरा समझिए दूसरा रूल जो है वो है राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल।
दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, दाएं हाथ के, लिखो भैया, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। नहीं, फ्लेमिंग का नियम नहीं है ये। दाएं हाथ के अंगूठे का नियम क्या करते हैं भाई साहब इससे? अगर धारा का पता हो तो क्षेत्र का पता चल जाता है। अगर धारा आपको पता हो तो क्षेत्र का पता चल जाता है इससे, कि क्षेत्र कैसा जाएगा। समझ गए? धारा का पता हो तो क्षेत्र का पता चल जाएगा। ये उससे भी अच्छा है जो मैंने आपको अभी सिखाया, दाएं हाथ की हथेली का नियम, उससे भी सरल है। कैसे? ये देखिए, आपके पास कोई धारावाही कंडक्टर है, इसमें धारा की दिशा ये है, बोलो हाँ। अंगूठे की दिशा में धारा को, कंडक्टर को पकड़ लो, पकड़ लिया, बस पकड़ लिया, दिख रहा है ना, पकड़ लिया है। अंगूठे की दिशा में आपने कंडक्टर को पकड़ लिया। अब ये देखिए, यहाँ पर महसूस कीजिए कि कंडक्टर आपके बीच में है, यहाँ पे थोड़ा इसको आगे ले आइए। अब कंडक्टर कहाँ पे है? बीच में है। बस ये जो पैटर्न बन रहा है वही है आपका क्षेत्र, इसी दिशा में जाएगा, हाँ या ना। इस तरफ उंगलियां सब कहाँ जा रही हैं? बाहर। मतलब इस तरफ जितने पॉइंट हैं सब में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहाँ होगी? बाहर। और इस तरफ उंगलियां कहाँ जा रही हैं? अंदर। तो इस तरफ जितने भी पॉइंट हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? अंदर। मतलब यहाँ इन सभी पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर भागेगा और इन सभी पॉइंट में चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर जाएगा। आई बात समझ में ना? तो यहाँ इस पॉइंट से चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर निकलेगा, मान लो ये है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र बाहर से निकला और इस पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर गया। आई बात समझ में? बोलो हाँ या ना बोलो। हाँ, तो चुंबकीय क्षेत्र यहाँ बाहर निकला और यहाँ अंदर गया, और दिशा क्या होगी? ये वाली, जैसी घूम रही है। तो मतलब इस पॉइंट पर बाहर निकलेगा। तो एरो देखना, बड़ा छोटा बनाऊं मगर समझना, ये देखो एरो बाहर की ओर जा रहा है और यहाँ पर एरो कहाँ है? अंदर की ओर। समझ में आया? तो इस पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर और इस पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? अंगूठा ऊपर है, बोलो हाँ। और देखो दिशा कैसी बन रही है? जुई, ये देखो, हाँ या ना? क्या है ये? बोलो। वामावर्त की दक्षिणावर्त, घड़ी के जैसे कि घड़ी के अपोजिट? घड़ी के अपोजिट। ये देखो घड़ी के अपोजिट, हाँ या ना? भाई ऐसे ऐसे करते 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 चुपके से यूं कर लिया, हाँ या ना? तो 12 के बाद 11 बज रहे हैं, तो होता नहीं है। तो क्या है? घड़ी के अपोजिट, एंटी क्लॉकवाइज। क्या है? तो सीधी बात, अंगूठा ऊपर हो तो एंटी क्लॉकवाइज, और अगर अंगूठा नीचे हो तो, हमें तो याद हो गया है, ये हो गया तो एंटी क्लॉकवाइज। वामावर्त, एंटी को वामा बोलते हैं, और ये हो गया तो दक्षिणावर्त। समझ गए ना? मतलब कंडक्टर ऊपर है, धारा ऊपर है, तो जो दिशा बनेगी फील्ड की क्या बनेगी? एंटी क्लॉकवाइज। कैसी बनेगी? एंटी क्लॉकवाइज। रफली बना करके दिखाऊं, ये देखिए ये है, तो अगर इसमें गोल गोल छल्ले बना लो, ये छल्ले हैं, तो इनकी दिशा क्या होगी? बोलो। एंटी क्लॉकवाइज। दिख रही नहीं दिख रही? देख लो, यहाँ 6 बचता है, 6 के बाद क्या बच रहा? 5। यहाँ 6 बचता है ना, 6 के बाद क्या बच रहा है? 5। और ये कंडक्टर बोर्ड में नहीं चिपका है, कंडक्टर बाहर है, तो ऐसे छल्ले निकल रहे हैं, वो 1 2 3 छल्ले निकल रहे हैं। समझ गए ना? हाँ या ना? अब इस बिंदु पर, किसी बिंदु पर दिशा निकालनी है। ये अंगूठा रखा, ये देखो कर्ल घूमना शुरू हो गया। ये जो घूमता है इसको बोलते हैं, घूमने के सिस्टम को बोलते हैं कर्ल। क्या बोलते हैं? कर्ल को हिंदी में बोलते हैं घुमाव। ठीक है, ये दिशा हो गई। अब इस बिंदु पर, इस बिंदु पर, इस बिंदु पर, इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आपको मिल जाएगी। यदि आपसे कोई बोले सटाक इस बिंदु पर बताओ, कहाँ होगी? यहाँ। इस बिंदु पर कहाँ होगी? यहाँ होगी। इस बिंदु पर कहाँ होगी? यहाँ होगी। इस बिंदु पर कहाँ होगी? यहाँ होगी। समझ में आया? चलिए एक सवाल हो जाए, फिर एक सवाल कर लेते हैं। तो ये जो नियम है ये कहलाता है राइट हैंड थंब रूल, दाएं हाथ का नियम। हाँ जी। मैंने नहीं निकाला, मैंने दिया है, दिया है। हाँ ऐसे पकड़े तो धारा, सर ये तो पिछले नियम से भी आ रहा था। हाँ आ रहा था ना, तो मगर उससे सरल है ना ये, मगर उससे सरल है ना कि नहीं है? आपको कठिन लगा ये? कठिन नहीं लगा। हाँ वही सेम है, सेम है, सेम है, बिल्कुल सेम है। मैंने कहा ना, कोई उपयोगिता अलग से नहीं है, एक बस अलग से मिलेगी, वो मैं बता देता हूँ थोड़ी देर में। अलग से कोई उपयोगिता ये है कि भैया जिसको जो अच्छा लगे वो बना लो। अगर आपको राइट हैंड थंब रूल अच्छा लग रहा है, मतलब राइट हैंड थंब रूल मतलब यही, थंब मतलब अंगूठा, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, यही बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। आई बात समझ में? चलो एक क्वेश्चन हो जाए फिर समझ में आ जाएगा। आपके सामने जो है भैया धारा बह रही है, धारा की दिशा है
नीचे से लेके ऊपर की तरफ, समझ गए ना, मतलब यही हमारे सामने वो रस्सी खींचना, ऊपर रखी है लाल कलर की, आराम से पूरा सरसरा ना जाए बेटा, गिर ना जाए। हाँ ले आओ ले ले ले, खिंच जाएगी खिंच जाएगी, हाँ उसको उठा दो थोड़ा सा, ले आओ, हाँ ठीक 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 ठीक, काम चल जाएगा इतने में। चलो देखो, मान लो ये धारावाही कंडक्टर है, अपन इसको टेम्परेरी अपनी ये मान के चलते हैं कि ये कोई धारावाही जो है कंडक्टर है अपने पास, इतना ठीक है। ये धारावाही क्या है, कंडक्टर है। इसमें धारा जा रही है नीचे से ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ, है ना, सू सटाक ऐसी धारा जा रही है नीचे से ऊपर की तरफ। अब मैं आपको 4 बिंदु दे रहा हूं, अब मैं आपको 4 दिशाएं दे रहा हूं, समझ गए ना। मेरे सामने है उत्तर, फिजिक्स में मेरे सामने क्या माना जाता है, उत्तर। पीछे क्या माना जाता है, दक्षिण। दाएं हाथ पे क्या है, पूर्व, और बाएं हाथ पे क्या है, पश्चिम। चलो भैया, धारा ये रख दिया मैंने, कंडक्टर ये रख दिया, बोलो हाँ। कंडक्टर ये मैंने रख दिया है, तो फिजिक्स की डायरेक्शन के अनुसार, फिजिक्स की डायरेक्शन के अनुसार ये क्या बनता है, नॉर्थ, ठीक है ना। और ये क्या बनता है, ईस्ट। ये क्या बनता है, वेस्ट। और ये क्या बनता है, साउथ। अब देखना भैया, अब आप इसको नॉर्थ साउथ ऊपर मत मान लेना, इसको नॉर्थ साउथ अगर ऊपर मानोगे मतलब बोर्ड फोड़ के रखा हुआ है। नॉर्थ साउथ अपना कहाँ है, अरे तुमको नॉर्थ साउथ ऊपर दिख रहा है, मगर ये ऊपर नहीं है गुरु, ये ऐसा है, ऐसा सामने देखो। अब शायद दिख जाए यार, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। बोर्ड के पीछे वाली दिशा क्या है, नॉर्थ है। अब तुम नहीं तो ऊपर समझ लो ना भाई, ऊपर थोड़ा ना नॉर्थ होगा, बोलो हाँ, ऊपर नॉर्थ नहीं होगा। अब मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मेरा ये दाहिना हाथ ईस्ट है, मेरा बायां हाथ वेस्ट है, तो मेरे सामने वाली दिशा क्या होगी, नॉर्थ होगी। और मेरे पीछे क्या है, साउथ है। ऊपर थोड़ी ना कि ऊपर आकाश में नॉर्थ चला गया, जमीन पाताल में साउथ चला गया। समझ में आई मेरी बात। चलिए, तो 4 दिशाएं हैं आपके सामने, ये है, ये धारावाही कंडक्टर है। अब मैं आपके सामने ये बता सकता हूं कि ईस्ट इस पॉइंट पर, वेस्ट इस पॉइंट पर, डब्ल्यू पॉइंट, इसका नाम है ईस्ट, पॉइंट नंबर ई, इसका नाम है वेस्ट, पॉइंट नंबर डब्ल्यू, ठीक है ना। अब बाकी के 2 पॉइंट मैं बना रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं, मगर मैं ऐसे ही बना रहा हूं, आपको समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ईस्ट वेस्ट, यहां पड़ेगा नॉर्थ, यहां पड़ेगा साउथ, ठीक है ना। ये 4 पॉइंट हैं। चलो भाई साहब, ये नॉर्थ वाला पॉइंट, ये साउथ वाला पॉइंट। आपको मुझे बताना है कि इन चारों बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहां होगी। चारों बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो होगी कहां होगी, कैसे आंसर रहेगा, ड्यू ईस्ट, ड्यू वेस्ट, ड्यू नॉर्थ, ड्यू साउथ। रुक जाओ भाई साहब, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर ई से। किससे स्टार्ट करते हैं, पॉइंट नंबर ई से। ईस्ट के बाद फिर वेस्ट, फिर नॉर्थ, एन पॉइंट, फिर एस पॉइंट। चलिए, ये 4 पॉइंट हैं। अब बताइए पॉइंट नंबर ई पर, पॉइंट नंबर ई पर जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या कहां होगी। देखिए भाई साहब, अंगूठा रखा, सटाक लाइंस ऑफ फोर्सेस आएंगी, हाँ या ना, और यहां से निकलते हुए यहां अंदर घुसेंगी, बोलो हाँ। ईस्ट पॉइंट पर अंदर घुसेंगी, हाँ या ना, और वेस्ट पॉइंट पर कहां जाएंगी, बाहर जाएंगी। तो ये अपने पास कंडक्टर है, ये कंडक्टर था, ये अपने पास कंडक्टर था, ठीक है ना, ये कंडक्टर था, ठीक ना, इसको कंडक्टर मान लो। अब ये कंडक्टर मान लिया अपने, धारा ऊपर है, सुई, मैंने कहा पॉज करो, पॉज कर दिया। अब ये पॉज करने के बाद इस हिसाब से वो क्या है, नॉर्थ है। तो मतलब ई पॉइंट पर कहां होगी डायरेक्शन, बोलो, ड्यू नॉर्थ, हाँ या ना, टी तरफ, की तरफ, की तरफ, ड्यू नॉर्थ मतलब नॉर्थ की तरफ, समझ गए। चलो अब इस पॉइंट पे आ जाओ, डब्ल्यू पे आ जाओ। ये चलते 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 धारा ऊपर जा रही है ना, ऐसे जा रही है, ये पॉज। हाँ, अब ये देखो, इस पॉइंट पर जो एरो भाग रहा है वो कहाँ जा रहा है, साउथ की तरफ। तो इस पॉइंट पर वेस्ट पर क्या है, ड्यू साउथ। तो ये क्योंकि यहाँ पे एरो बाहर निकल के फोड़ के आएगा, बोलो हाँ, और यहाँ अंदर जाएगा, क्रॉस करेगा, बोलो हाँ, तो यहाँ पे आएगा क्या, ड्यू साउथ, ठीक है ना। अब देखिए नॉर्थ की बात करते हैं। अब ये नॉर्थ कहाँ भाई, इसमें मैं बना नहीं सकता था ना, ये साउथ है और ये नॉर्थ है ना। तो नॉर्थ एक्चुअली है कहाँ, देखो ये है अपने पास में, तो ये इस तरीके से था, ये ईस्ट था, ये वेस्ट था, नॉर्थ यहाँ ब्लिंक हो रहा था, हाँ या ना, देखो जी, हाँ या ना। वही तो दिक्कत है, इसमें बना नहीं सकता हूँ मैं। तो नॉर्थ सामने की तरफ था कि नहीं था। अब बताओ इसमें डायरेक्शन कहाँ थी, क्यों था पीछे की तरफ, मेरे ये सामने है ना,
भाई मैं इस तरफ बैठा हूँ, लियो अच्छा आपके लिए बैठ गया मैं। अगर मैं आपके लिए बैठ गया तो फिर तो ईस्ट भी बदल गया यार, फिर तो आपका ईस्ट भी बदल गया। अभी तो सब मेरे हिसाब से चल रहा है ना। हाँ चलो ठीक है ना, ठीक है। हाँ बोलो, मेरे लिए नॉर्थ ये है ना। हाँ मेरे लिए नॉर्थ ये, बोलो डायरेक्शन कहाँ होगी इस पॉइंट पर? वेस्ट की तरफ। कैसे होगी? वेस्ट की तरफ। देखो ये ईस्ट है, हाँ है ना, ये ईस्ट है, ये और ये वेस्ट है। जब घूमेगा ये ऐसे घूमेगा, तो जब ये चक्रा घूमेगा इस पॉइंट पर एरो रोको दिया, इसका मुंह किस तरफ पड़ रहा है? इस तरफ, वेस्ट की तरफ। समझ गए ना? तो यहां पर क्या आएगा भैया? नॉर्थ की तरफ ड्यू वेस्ट। और लास्ट में एस पॉइंट पर, एस पॉइंट कहाँ है? सामने। एस पॉइंट कहाँ है? सामने। हाँ मतलब आपके सामने, मेरे पीछे, ठीक ना। ये देखिए ये नॉर्थ है, यहाँ वाला नॉर्थ ले लिया है, और यहाँ ले लिया है क्या? साउथ। तो ये घूमते क्या है भाई? ये ईस्ट है ना। तो यहाँ पर किस तरफ आएगी? ड्यू ईस्ट। बोलो सच में समझ में आया कि नहीं आया? बस यही है चमत्कारिक रूप से एकदम विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। अब आपको मन में आंख बंद करो तो आपको चुंबकीय क्षेत्र मस्त बिल्कुल बदलता हुआ ब्लू कलर का, बीच में एक कंडक्टर चल रहा है ब्राउन कलर का, और आपको इस तरफ नीले छल्ले, उसमें एरो घूम रहा है हर पॉइंट पर एरो दिखा रहा है कि दिशा ये है। इस तरीके से आपको ये बिल्कुल मन में क्लियर होना चाहिए, दिखना चाहिए, है ना, कि यदि धारा ऊपर की तरफ आ रही है तो एरो इस तरफ से घूम रहा है, ऐसे चोंच लेकर के एरो क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। क्या है? एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। फिर आपने धारा पलट दी, धारा ऊपर से नीचे कर दी, तो एरो उल्टा हो गया, फिर क्लॉकवाइज एरो जो है घूमना शुरू हो चुका है, क्योंकि ये ऐसा हो गया, घूमना शुरू हो चुका है। समझ में आया? तो अभी आपने धारा से फील्ड पता किया कि नहीं किया? किया ना। धारा से फील्ड, धारा से क्या पता कर लिया? फील्ड। मतलब धारा से चुंबकीय क्षेत्र का पैटर्न पता कर लिया। सीधे कंडक्टर में धारा से चुंबकीय क्षेत्र का पैटर्न पता कर लिया। अब इसका उल्टा काम पूछा जाएगा कि चुंबकीय बल रेखाएं दी गई हैं, बताइए धारा किस तरफ जाएगी? तो चुंबकीय बल रेखाएं अगर दी गई हैं कहीं पर एंटी क्लॉकवाइज, कैसी दी गई हैं? एंटी क्लॉकवाइज, तो बताओ धारा की दिशा कहाँ होगी? ऊपर की ओर होगी। उल्टा। समझ में आ गया कि नहीं आया? चुंबकीय बल रेखाएं अगर दी गई हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो धारा की दिशा कहाँ होगी? ऊपर की तरफ। और अगर चुंबकीय बल रेखाएं दी गई हैं क्लॉकवाइज, तो धारा की दिशा कहाँ होगी? तो दो इसके महत्वपूर्ण पढ़े आपने। बोले कि सर इसमें अलग क्या है? तो इसमें अलग ये है कि अभी तक हम धारा देख करके क्षेत्र का पता लगा रहे थे, मगर अब क्षेत्र देख करके धारा का पता लगाना भी सीख गए हैं। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? और एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, मस्त वाली बात। वृत्ताकार लूप के लिए धारा और क्षेत्र को आप इंटरचेंज कर सकते हो। यही जो लूप चल रहा है ना, वृत्ताकार ही तो चल रहा है। हाँ देखिए, धारा ये गई तो क्षेत्र ये बना कि नहीं बना? अब अगर आप धारा इसमें ऐसे कर दो, धारा ऐसे बहा दो, समझ गए? अगर ये बन गया धारा, घुमाव बन गया धारा, तो ये क्या बन गया? क्षेत्र। क्या बन गया? ये क्षेत्र बन गया। समझ में आया? यस। तो ये विद्युत क्षेत्र बनेगा। फिर ये क्या बनेगा? फिर से समझाऊंगा। अभी तक आपने क्या देखा था? ये थी अपने पास क्या? धारा। ये क्या था? और ये क्या था? क्षेत्र। अब अगर आप इसको धारा ले लोगे, ये उंगलियों को धारा, तो ये क्या बन जाएगा? विद्युत क्षेत्र बन जाएगा। समझ में आया ना? चुंबकीय क्षेत्र बन जाएगा। सॉरी, क्या बन जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बन जाएगा। तो भाई साहब अब धीरे धीरे बात आगे बढ़ेगी, चैप्टर इतना आसान नहीं है ना। आपको अभी तक का मेन टास्क है, जो बाद वाली बात छोड़ बोली उसको डिलीट करो। अभी तक का मेन टास्क है आपको दाएं हाथ के अंगूठे का नियम समझ में आ गया कि नहीं आया? तो भैया परिभाषा लिख लो दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। एक और बार। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ 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 बिल्कुल सही कह रहे हो। छल्लों की दूरी मतलब निश्चित रहती? नहीं, कोई निश्चित नहीं। छल्ले अनंत दूरी तक जाएंगे और उनकी छल्लों का जो घनापन है वो घटता जाएगा, क्योंकि अनंत दूरी पर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी? 0। छल्ले तो हर दूरी पर मौजूद है भाई। ये छल्ले तो हमने समझे ना अपनी पढ़ाई लिखाई के लिए। अगर इन छल्लों को हम ना देखते, जैसे माइकल फैराडे ने विद्युत क्षेत्र की संकल्पना की थी कि वहाँ पे विद्युत लाइंस ऑफ फोर्सेस, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, विद्युत बल रेखाएं होंगी, हैं नहीं है ये पता नहीं है।
मगर जब भी हम पानी बनाते हैं कि पानी बनाओ, है ना, तो अपन क्या करते हैं, ऐसा बनाते कि नहीं बनाते? बोलो हाँ, बोलो हाँ या ना। तो ये संकल्पना ही तो है कि पानी बह रहा है ना। तो कुछ पढ़ने के लिए भैया बनाना पड़ा। लाइट बनाओ, लाइट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ये बना लेते हैं, बोलते हैं लाइट निकल रही है। अब भैया कुछ ना बनाए तो ऐसा हो सकता कि सन धरा हो, लाइट ना निकले? सूर्य, बिना लाइट का सूर्य संभव नहीं है, मगर फिर भी हम समझने के लिए हम ये बनाते हैं। तो ऐसी चुंबकीय क्षेत्र को समझने के लिए धारा का कंसेप्ट बनाया गया और वो बिल्कुल फिट बैठ रहा है, बिल्कुल फिट बैठ रहा है। जब ओरस्टेड ने एक्सपेरिमेंट किया तो ओरस्टेड ने बताया क्षेत्र पक्का ऐसा ही होगा, तभी तो क्षेत्र में आकर के कौन बैठा है, पार्टिकल, कण, आयरन का कण बैठा है ना। तो ये बात थी। चलो क्लियर हो गया कंसेप्ट भाई साहब? तो भैया लिख लो, कौन सा नियम, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम लिखिए। यदि हम किसी धारावाही कंडक्टर की दिशा में दाएं हाथ के अंगूठे को रखते हैं, यदि धारावाही चालक की दिशा में दाएं हाथ के अंगूठे को रखते हैं, यदि धारावाही चालक की दिशा में दाएं हाथ के अंगूठे को रखते हैं, अब पूरी क्लास हुई है, केवल दिशाएं पढ़ाई हैं इस क्लास में। धारावाही चालक की दिशा में अंगूठे को रखते हैं तो उंगली, तो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा अंगूठे की दिशा में किसको रखा, धारा को। तो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा उंगलियों के घुमाव के अनुदिश होती है। तो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा दाहिने हाथ की उंगलियों के, दाहिने हाथ के उंगलियों के घूर्णन के अनुसार होती है, या घुमाव की दिशा में होती है, घुमाव की दिशा के अनुदिश होती है। जो लिखना हो लिख लो, नंबर सब में मिलेंगे। ठीक है भैया। तो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा जो होती है वो घुमाव के अनुसार हुआ करती है। ये है आपका दाहिने हाथ का थंब का नियम। अब इसमें एक व्यवस्था, यदि मेरी बात जरूर याद रखिएगा, कि अगर अंगूठा धारा है, अंगूठा अगर धारा है तो घुमाव क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, घुमाव क्या है। और अगर इसमें ये अलग से लाइन मैं जोड़ रहा हूँ, ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर ये धारा है, अगर घुमाव, अभी क्या बोला मैंने, अंगूठा धारा तो घुमाव चुंबकीय क्षेत्र, और अगर घुमाव धारा है तो फिर चुंबकीय क्षेत्र अंगूठा की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र जाएगा। समझ गए? जैसे पढ़े होगे 10वीं क्लास में, अगर अच्छे से किताबें खोली हैं तो 10वीं क्लास में था वृत्ताकार धारावाही लूप, हाँ या ना, वृत्ताकार धारावाही लूप था, यस और नो। अब इसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आपने देखा था नीचे से ऊपर की ओर जाती है, ये गई फिर यहाँ निकलती है, ये ऐसी, ठीक है ना। ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इसकी बनती थी। ये धारा थी आई और ये था बी, क्या था ये, बी। बना लो भाई साहब। अब इसमें क्या मदद मिल रही है आपको, ये देखिए, ये बन गई धारा और ये क्या बन गया, क्षेत्र बन गया, हाँ या ना। इस बार ये क्या बन गई, धारा, बोलो रे, और ये क्या बन गया, क्षेत्र। सो जाते हो, चलो नोट करो। तो ये बना लो इसको, है ना। तो मतलब धारा से क्षेत्र मिलेगा और क्षेत्र से धारा मिलेगी, दोनों चीजें हैं। समझ गए ना। अगर अंगूठा धारा है, अगर अंगूठा धारा है तो क्षेत्र कौन है, उंगली, अंगुली, बोलो हाँ या ना। और अगर अंगूठा धारा है तो क्षेत्र अंगुली है। और अगर धारा की दिशा में क्या ले लेता हूं, उंगली की दिशा, अगर मैं धारा को क्या मान लूं, अंगुली की दिशा, तो क्षेत्र क्या बन जाएगा, अंगूठा। समझ में आया कि नहीं आया? डोंट वरी, इतने बार अभी इसका एप्लीकेशन करवाऊंगा कि तुमको याद हो जाएगा, इतने बार में। अंगूठा हो गया तो अंगूठा तो मतलब लंबवत हो जाएगा। हाँ, तो क्षेत्र भी लंबवत भागेगा। सर क्षेत्र लंबवत ऊपर से नीचे ऐसे होगा ना। हाँ हाँ हाँ, वही वही वही, घूम करके आएगा वापस, डोंट वरी। हाँ, घूम के आएगा।
ठीक है ना, क्षेत्र जाएगा घूम करके वापस आएगा। सर आपने पहले और दूसरे नियम के बीच जब मैं डिफरेंस पूछे तो आपने बताया सर सेकंड नियम जो है मतलब धारा किस साइड है ये भी बता देता है। वो एक ही चीज बताएगा, एक ही चीज बताएगा। धारा दी है तो क्षेत्र बताएगा। समझ में आया? धारा दी है तो क्या बताएगा, समझ गए ना। इसमें थोड़ी सी ये चीज एक्स्ट्रा मिल जाती है जो मैंने अलग से जोड़ी, ये आपको किताब में भी नहीं मिलेगी, ये मैंने अलग से जोड़ दी है। किताब में केवल इतना लिखा जो मैंने आपको स्टेटमेंट में लिखाया कि अगर किसी दाएं हाथ के अंगूठे को करंट धारावाही चालक की दिशा में रखा जाए तो उंगलियों के घुमाव की दिशा चुंबकीय क्षेत्र बल रेखाओं को बताती है। मतलब जिस दिशा में उंगलियां घूमेंगी उसमें चुंबकीय बल रेखाएं होंगी। पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा? बस यार मैं तो बहुत बताऊंगा, तुमको उतना ही हजम करना है जितना तुम पचा सको। समझ में आया ना? चलो ये हो गया। अब देखो भैया एक और नियम है, चल वही रहा, मैं तो सारे नियम पढ़ा रहा हूं। एक और नियम है जिसका नाम है मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेंच का नियम। लिखो भैया तीसरा, मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेंच का नियम। मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेंच का नियम, इंग्लिश में राइट हैंड स्क्रू रूल बोलते हैं। मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेंच का नियम, राइट हैंड स्क्रू रूल। चलो स्क्रू तो टाइट किए हो ना सब लोग। अब मान लो यहां पर एक स्क्रू लगा, यहां पे एक बोर्ड लगा है और अपन को स्क्रू टाइट करना है। समझ गए ना? लेके आए हम स्क्रू ड्राइवर, स्क्रू करे, बोलो अब क्या होगा, ये कसेगा, और अब क्या होगा, ये खोलेगा। मतलब एंटी क्लॉकवाइज कसता है और क्लॉकवाइज, पक्की बात। आप पेन के ढक्कन खोल करके देख सकते हो, पीछे का वो जो चूड़ी होती है उसको ऐसे ऐसे करते जाओ, वो कसता जाएगा। बोलो हाँ या ना? तो मतलब मेरे पास एक स्क्रू है, ये मेरे पास स्क्रू है, हाँ या ना? अब मैंने इसको घुमाना शुरू किया एंटी क्लॉकवाइज। कौन से क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज मैंने डायरेक्शन में घुमाना शुरू किया। दिख गया? एंटी क्लॉकवाइज है। 6 के बाद 5 बजेंगे, हाँ या ना? अब मैंने इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना शुरू किया तो पेंच कहाँ की तरफ बढ़ेगा? ऊपर की तरफ, हाँ या ना? पेंच कहाँ बढ़ेगा? अगर हम पेंच के आगे बढ़ने की दिशा को आई बोलें, पेंच के आगे बढ़ने की दिशा को हम क्या बोलें? आई यानी करंट। अगर पेंच को करंट की दिशा में माना जाए तो ये जो घुमाव की दिशा है पेंच की, ये क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, हाँ या ना? मतलब यदि पेंच ऐसे ऐसे आगे की तरफ बढ़ रहा है तो जो मेरा हाथ घूम रहा है वो क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। समझ में आया? तो यस, तो ये चुंबकीय क्षेत्र है। अब आप इतना लफड़ा काहे को पालोगे सर? इससे अच्छा तो आपका पहला वाला था, दाएं हाथ का नियम। सीधे सीधे सर हाथ धरे अंगूठा, जे ऐसे घूम रहा है, वही तो बना है, हाँ या ना? मगर सारे नियम हमने बता दिया आपको। लिख लो भैया, मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेंच का नियम लिखिए। मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेंच का नियम लिखिए। दक्षिणावर्ती कार्क पेंच को इस तरह से घुमाया जाए, कार्क पेंच, कॉर्क यानी यही फिट रहता है जहां पे, केवल दक्षिणावर्ती पेंच लिख लो। दक्षिणावर्ती पेंच को इस तरह से घुमाया जाए कि वह विद्युत, हाँ सही बोल रहा हूं, हाँ, कि वह विद्युत धारा की दिशा में आगे बढ़े, कि वह विद्युत धारा की दिशा में आगे बढ़े। विद्युत धारा की दिशा में आगे बढ़े। ऐसा करने के लिए ठीक है ना, ऐसा करने के लिए देखो नल अपन बंद कर रहे हैं, वॉल्व, समझ गए ना? तो कौन घूमता है? अंगूठा। कौन घूमता है? अंगूठा, हाँ या ना? अब यहां पे अंगूठे की दिशा जो होगी वो होगी किसकी? क्षेत्र की दिशा। किसकी दिशा? क्षेत्र की दिशा भाई, क्योंकि तुम नट को कस रहे हो। ऐसा करने के लिए पेंच को जिस दिशा में घुमाया जाता है, सुन लो पहले,
ऐसा करने के लिए दक्षिणावर्ती स्क्रू को जिस दिशा में घुमाया वही दिशा किसकी होती है? चुंबकीय क्षेत्र की या चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होती है। हाँ या ना? समझ में आया? अब यही काम अपन पेंच को घुमाने का जब टंकी वंकी खोल के आते हैं तो कौन घुमाता है? अंगूठा। कौन घुमाता है? बिना अंगूठे के पेंच खोले हो अभी तक कोई बॉल नल वगैरह? हाँ या ना? हाँ, खोल लोगे। दे दो हमें अंगूठा, तुम अपना एकलव्य बन जाओ। भैया होशियार थे गुरु द्रोण, है ना? अंगूठा ही मांग लिया, छिंगली विंगली मांग लेती, चला लेता तीर धनुष बाण। मेन है ना? क्लियर हो गया? यस। तो भाई साहब मतलब अब यहां पे लिखा हुआ है अंगूठे के घूर्णन की दिशा, तो यही समझना पेंच को घुमाने का काम कौन कर रहा है? अंगूठा। तो आप पेंच ऐसे घुमाओगे, मान लो यही पेंच वाला है, हाथ वाला पेंच है लंबा सा, तो आप इसको ऐसे पकड़ घुमाओगे नहीं घुमाओगे? बोलो हाँ। यस। और खोलोगे तो इस तरीके से खोलोगे, बस यही बात है, लिख लो। ऐसा करने के लिए हाथ के अंगूठे को जिस दिशा में घुमाना पड़ता है, हाथ के अंगूठे को जिस दिशा में घुमाना पड़ता है, या सीधे के सीधे ब्रैकेट में पेंच के घूर्णन की दिशा, हम तो स्क्रू ड्राइवर से घुमा रहे थे ना, हाथ का यूज ही नहीं कर रहे थे। ऐसा करने के लिए पेंच को जिस दिशा में घुमाना पड़ता है वही चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी, वही चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी। चलिए आ गया समझ में? ठीक है ना? अगला लिखो, वृत्ताकार लूप में क्षेत्र की दिशा। वृत्ताकार लूप में क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय या है ना, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। लो भाई साहब, अब ये आपके सामने घटिया सा वृत्ताकार लूप मैंने आपके सामने बना दिया है, दिख रहा है? छल्ला है ये। क्या है ये वृत्ताकार लूप है आपके सामने, एक छल्ला है। इसमें मैं दो तरीके से करंट भेज सकता हूं, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। बोलो हाँ। अब क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है। अब देखिए इसमें धारा की दिशा कैसी होगी, इसमें कैसे आप पहचाने, धारा की दिशा भूल गया, इसमें कैसे पहचानोगे कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट में आपके सामने यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, आप कैसे पहचानेंगे। तो अभी ये लूप मैंने ऐसे लिया है आपके सामने, ये लूप मैंने इस तरीके से ले रखा है, ये लीजिए ऐसे ले रखा बेटा। ये लूप को मैं बोर्ड पे बना रहा हूँ, ये मैंने बोर्ड पे रख दिया, ये लूप मैंने बोर्ड पे बना दिया। हाँ यार थोड़ा सा कट लगा दिया यहाँ पे, क्योंकि मेरे को भेजनी है धारा। क्या भेजनी है? ये देखो धारा यहाँ से अंदर आ रही है और यहाँ से कहाँ जा रही है? बाहर जा रही है। ठीक है, ये धारा यहाँ से अंदर आ रही है और यहाँ से बाहर जा रही है। अब देखिए ध्यान से, ये कैसे क्षेत्र बनेगा इसका क्षेत्र कैसे बनेगा, इस क्षेत्र को समझिएगा, इसका क्षेत्र कैसे बनेगा। हमें कहाँ निकालना है? इस बिंदु पर क्षेत्र। कहाँ निकालना है? इस बिंदु पर। बिंदु सेंटर सी है, सी पर हम क्षेत्र निकालना चाहते हैं कि क्षेत्र कैसा निकलेगा। डायरेक्टली मैंने क्या बताया था बेटा, याद करो, सटाक, हाँ या ना? कहाँ गया? अंदर। कहाँ गया? अंदर की तरफ। समझ गए? याद आया? भैया ये करंट है तो ये क्या है? क्षेत्र है। हाँ या ना? छोड़ो उसको, बेसिक रूल पे आते हैं अपन, बिल्कुल बेसिक रूल पे। यहां पर पकड़ो इसको, इस पॉइंट पर। भाई ये तो सीख रखा ना अपन ने। यहां पर पकड़ो, देखो ये करा, देखो क्षेत्र ऐसे ऐसे गोल गोल घूमेगा नहीं घूमेगा? बताओ। यहां पे देखो, हाँ यहाँ क्या? अंदर। और यहाँ कहाँ? बाहर। बोलो हाँ। हाँ या ना? हाँ। फिर अगला लाइन देखो, पकड़ के रखना कहीं छूट ना जाए। ये देखो यहाँ क्या? बाहर। यहाँ कहाँ? अंदर। और छल्ला बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता नहीं होगा? बोलो थोड़ा ऊपर चलो, ले भैया ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ। हाँ, यहाँ कहाँ? बाहर। यहाँ कहाँ? अंदर। यहाँ से इधर भी
यहाँ कहाँ, बाहर, डग 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 डग, हाँ या ना। अब आप महसूस करो कि ढेरों छल्ले ऐसे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे हो रहे होंगे, हो रहे होंगे। और जब ये बड़ा होके सेंटर तक पहुंचेगा, मैं इसको पहुंचाता हूं सेंटर तक, यहां पर पहुंचा, बोलो हाँ, इधर से यहां, हाँ या ना, ऐसे पहुंचेगा इधर से, यस और नो। मतलब बहुत सारी लाइंस, बहुत सारी लाइंस, ऊपर से भी नीचे से भी, सब की सब इस तरीके से। अब मेरे सामने इमेजिन करो ये छल्ला रखा हुआ है, ये रखा है, ये पॉइंट है, देखो सब में देखो, यहाँ से चलना शुरू करते हैं, यहाँ से करंट यहाँ जा रही ना, करंट की दिशा मेरा अंगूठा है, देख लो, ये अंगूठा ऊपर वेरी हो रहा है, ये नीचे आ गया, आ गया। अब देखना इस पॉइंट पर जहाँ शुरू हुआ है क्षेत्र, कहाँ, ऐसा, हाँ या ना, ये इस तरफ से, हाँ बिल्कुल सही है। तो ये देखिए, अभी देखिए मेरी जो करंट की धारा की दिशा है, यहाँ से अंदर है, यहाँ से बाहर है, हाँ या ना, दिखा, ये देखो अंदर जा रही है, ये अंदर गई ना यहाँ से, और यहाँ क्या आई, बाहर। तो ये देखो ये गया, ये इस तरीके से, हाँ या ना। अब इस पॉइंट पर फील्ड, पहला छेला यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा फाइनली अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा? क्या हुआ रे, समझ में नहीं आ रहा क्या? हाँ, दिमाग भूल गया। हाँ, ये गया अंदर, ये देखो ये गया, अरे इसी को तो दिखा रहा हूँ यार, कर लो यार। तो पहला छल्ला, फिर दूसरा छल्ला, फिर तीसरा, फिर चौथा, जाएगा नहीं जाएगा? ऐसे ऊपर वाले का देखो, ऐसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा ना। मतलब जो एक तरीके से धारा रेखाएं हैं, अब मैं इसको यदि टेढ़ा बना दूं, इसी लूप को, अभी सामने है तो आपको 3D वाला व्यू नहीं दिख पा रहा उधर वाला, अब मैं यदि इसी लूप को मैं ऐसे कर दूं, हाँ या ना, अरे ये है, अब मैं इसको, अभी सामने था तो पीछे वाला हिसाब किताब आपको नहीं दिख पा रहा था, केवल सामने वाला दिख रहा था, बोलो हाँ। अब मैं इसको ऐसे कर दूं, हाँ या ना। अब मैं इस लूप को यदि ऐसे कर दूं, मतलब मैं थोड़ा सा इसको ऐसे बना दूं, बोलो हाँ। क्लियर हुआ? बोलो हाँ। अब मैंने क्या किया है, देखो ये पकड़ के इस वाले को सामने खींच दिया, ऐसे सामने आ जा, क्या खींच के इसको ऐसे खींच दिया, हाँ है ना। मतलब इससे धारा अंदर जा रही है, इससे बाहर आ रही है। ध्यान से देखना, इसका जो क्षेत्र बना है वो कैसे बना है। अब सामने वाला फील्ड कुछ इस तरीके से बना है कि नहीं बना? बना है कि नहीं बना? तो बीच में ऐसे ऐसे हो जाएगा, फ्लैट जाएगा कि नहीं जाएगा, बताओ। फिर से आओ भाई साहब 3D इमेजिनेशन में, देखिए ये है अपने पास में यूं ऐसे, हाँ है ना। अब इसको भूल जाओ, चलो ये देखो इधर पे आ जाओ, आए, पहला छल्ला, सटाक, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब भैया जैसे जैसे ये बढ़ते जाते हैं, इनके बीच का गैप बढ़ता जाता है, तो लास्ट में बीच में आके एकदम पैरेलल से नहीं हो जाएंगे, हाँ या ना। अब ऊपर वाले का देखो, यहाँ देखो, ये रखो, ये देखो घूम रहा है, ऐसे नहीं घूम रहा है, बोलो। तो जब मैं इस लूप को बाहर निकाल के लिया हूं, इस पॉइंट पर ये यूं घूम रहा है, तो जब केंद्र पे जाएगा तो ऐसे जाएगा कि नहीं जाएगा, बोलो। तो कहाँ गया, बाहर से अंदर। ये उधर आ जाओ, देखो यही घूमेगा इस तरीके से, हाँ या ना, घूम रहा है। तो ये भी कहाँ जाएगा, बाहर से अंदर। हर पॉइंट पर, यहाँ देख लो, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, ये देखो इस पे धारा की दिशा क्या है, ये है धारा की दिशा, ये है, ये करा, देखो उंगलियों का क्रम, बाहर से आया कि नहीं आया, अब आया समझ में। मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है इसमें बाहर से अंदर की तरफ। और अब मैंने जो रूल बताया था, गोली मारो, ये सब जो मेरा रूल है वो याद करो। देखो अंगूठा धारा की दिशा में, बोलो हाँ। अंगूठा नहीं, ये उंगलियां धारा की दिशा में। करंट कहाँ गई, अंदर की ओर। आई बात समझ में ना, क्षेत्र अंदर की ओर, धारा ये है, धारा मतलब तो करंट ही होता है। क्षेत्र कहाँ गया, अंदर की ओर। कोई दिक्कत, बन जाएगा, कोई दिक्कत, पक्का ना। अब ध्यान से सुनना भाई साहब, ये जो कहलाता है, ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। क्या है ये, एंटी क्लॉकवाइज है कि नहीं है? ये क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है। ये क्या है, ये क्या है, क्लॉकवाइज ही है। क्या है ये, क्लॉकवाइज। और ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आया कि नहीं आया भाई साहब? क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज ये है, क्योंकि 12 बज रहे हैं, 12 के बाद 11 बज रहे हैं। याद रखिएगा, एंटी क्लॉकवाइज तो एक्चुअली डेफिनेशन होती है एंटी क्लॉकवाइज, मगर मैंने कह रखा है ए हटा दो, सीधे देखो एंटी।
क्या नाम लिखो याद रहने के लिए? एन फॉर नॉर्थ पोल। एन फॉर कौन सा पोल? नॉर्थ पोल। देख लो, एन फॉर कौन सा पोल? चोंच सपोर्ट कर रही है, ये वाली चोंच कहाँ? नीचे, और ये वाली चोंच कहाँ? ऊपर। आई बात समझ में? और ये कौन सा है? क्लॉकवाइज। कौन सा पोल है? क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज मतलब कौन सा पोल? साउथ पोल। समझ में आया? अभी तुमसे बात हुई थी मेरी, तुमने कहे थे कि सर जो लूप है, लूप में धाराएं निकलेंगी तो पीछे जाएंगी भी ना, कि नहीं जाएंगी? क्योंकि चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र बनाती हैं, तो कहीं से निकलेंगी तो कहीं पीछे भी जाएंगी। मतलब कहीं पर नॉर्थ होगा तो कहीं पर साउथ होगा। तो मेरे भाई अगर तुम ये छल्ला लोगे हाथ में, ये छल्ला लोगे, तो अगर आगे नॉर्थ है तो पीछे कहाँ बनेगा? साउथ। क्यों? लाइन निकल करके यूं घूमेंगी, हाँ या ना? और अगर आगे साउथ है तो पीछे क्या बनेगा? तो लाइन उल्टे घूमेगी, हाँ या ना? बस चोंच ही है उसकी एरो जो बताएगा आपको कहाँ नॉर्थ है कहाँ साउथ है, क्योंकि दिखेंगी तो दोनों एक ही जैसे। ये छल्ला है, बोलो हाँ, हाँ या ना? अब अगर आगे नॉर्थ की प्लेट है और पीछे साउथ की प्लेट है, तो लाइंस ऑफ फोर्सेस नॉर्थ से निकल के कहाँ जाएंगी? साउथ में, और अंदर भी चलेंगी, क्योंकि चुंबकीय बल रेखाएं अंदर भी होती हैं। समझ में आया कि नहीं आया? कोई चूड़ा पहना? चूड़ा नहीं पहने हो, कोई बात नहीं, चलो। तो ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, हाँ या ना? अब तो भैया अब ये मैं बता रहा हूं कि किस तरफ नॉर्थ है किस तरफ साउथ है। जानना चाहते हो ना? तो देखो भाई साहब, इसमें करंट की दिशा क्या है? बोलो, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज है। क्या है ये? क्लॉकवाइज है। बोलो, तो क्लॉकवाइज कौन सा पोल? साउथ पोल। सामने क्या बनेगा? साउथ बनेगा। सामने क्या बनेगा? और पीछे वाले में क्या बनेगा? नॉर्थ बनेगा। आई बात समझ में? हाँ, तो पीछे से लाइंस ऑफ फोर्सेस निकलेंगी और अंदर घुसते हुए इस तरीके से जाएंगी। समझ गए ना कि नहीं समझे? वो देना कॉपी। चलो, ये लो, उल्टा बन गया है रो? सही है? सही बना है? सही बना है? छल्ला दिख रहा है? हाँ, ये छल्ला आपको दिखाई दे रहा है। अब इसमें सामने की तरफ क्या क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज? हाँ भाई साहब, क्लॉकवाइज है, क्योंकि ये 12 बज रहा, 12 के बाद 6 बज रहा। ठीक है, समझ गए ना? क्लॉकवाइज मतलब कौन सा पोल सामने बनेगा? साउथ पोल, हाँ या ना? और ये साउथ है। अगर सामने वाले एरो, अभी इधर से ये आपके लिए ये साउथ दिख रहा है, तो मुझे पता है पीछे मुझे क्या दिखेगा? नॉर्थ दिखेगा। क्या दिखेगा मुझे पीछे? मुझे पीछे नॉर्थ दिखेगा। तो आपका ये सामने साउथ पोल है और मेरा कौन सा पोल पड़ेगा? नॉर्थ पोल। समझ में आया? तो जो दिशाएं हैं, चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ से निकलेंगी, पीछे से साउथ की तरफ जाएंगी। समझ गए ना? इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र जाएगा। तो यहां नॉर्थ से निकल करके कहां जाएगा? साउथ की तरफ। क्लियर हो गया? अब एक काम करो, आप यदि देखना चाहते हो तो एक काम करो, बेस्ट तरीका, एक पतला सा पेपर ले लो, बिल्कुल प्लेन पेपर लेना, ठीक ना? ऐसे पतला सा। मैं दे दूं क्या? लो, इसमें है, इसने कुछ लिखा है ही नहीं है। लो, हाँ देख रहा हूँ। चलो लिखो, एक पेपर ले लो, निकाल लो, ठीक ना? एक पेपर ले लो। अब इसमें पेन बना के बड़ा सा छल्ला बना दो, एक ठो छल्ला बना दो, पेन गड़ा के। अरे वही पेन से कर लो ना, काहे को वृत्त बना रहे हो? हाँ, छल्ला थोड़ा गोला बनाना, गड़बड़ ना कर देना। हाँ, छल्ला बना लो। बना लिए? हाँ, धारा की दिशा बना दो। सुनो, धारा की दिशा कैसे बनाओगे? ये छल्ला है, एक ऐसे बनाओ और समझने के लिए ऐसे बना दो, नहीं तो क्या उसको काटना पड़ेगा ना। अंदर की तरफ है, एक चोंच बना दो और एक अंदर की तरफ बना दो। ऐसे बना दिए? अब वो पेन गड़ा गड़ा के उस छल्ले को, अब देखो भाई साहब, ये कौन सा पोल बन रहा है आपका? अगर ऐसी दिशा बनाई है आपने तो ये क्या है भाई साहब? 12 के बाद एक साउथ पोल है। कौन सा पोल है? हाँ, साउथ पोल है। साउथ लिख दो, उसके ऊपर एस लिख दो। हाँ, बड़ा सा एस लिख दो। हाँ, ये चोंच बना दो ऐसी, एस के ऊपर बना दिया। अब क्या करो, बाउंड्री से वो जो छल्ला बनाया उसमें पेन गड़ा गड़ा करके उसको छल्ले को काट लो।
काट लो दबा दबा करके उसको। अरे इसमें नहीं, अच्छा कैच, अरे भगवान, पेन से कर यार, जल्दी कट जाएगा, इसमें बहुत टाइम लगेगा। पेन से काट के खींच दो सीधे, उसमें दम ही नहीं होता, पेपर्स में खिंच जाता है। ये तो जैसे प्राइवेट हथियार रखा हो कि कोई हमला करने आए तो कैंची निकाल के मार दो। हाँ तुमने क्यों नहीं लिखा, पोल क्यों नहीं लिखा? हाँ काटो ना, काटो ना, पूरा काटो उसको, पूरा काटो। जल्दी करो भाई, प्रभु जी को गर्मी लग रही है। हाँ भैया कहीं जाना है क्या? समझ में आ रहा है कि ऐसे ही बैठे हो बस? हाँ ठीक है। बोल रहा था सर बहुत दिन से मैच नहीं की। खेलेंगे। हाँ दिख गया क्लास, वो छल्ला, ये दिशा बनाए दे इसकी धारा की। हाँ अब उसको पलट करके ऐसे देखो, तो भैया देखो पहले दिख रही थी तुम्हें क्लॉकवाइज, अब देखो एंटी क्लॉकवाइज धारा दिख रही है, नहीं दिख रही है? दिख रही है, पलट गई। पहले धारा ऊपर देखना एरो बना है, पहले वो क्लॉकवाइज थी पहले हाँ उल्टे तरफ से देखो, धारा उल्टी दिखाई देगी। मतलब पहले जो क्लॉकवाइज थी अब क्या दिख रही है? एंटी क्लॉकवाइज। हाँ या ना? हाँ अरे उसी के ऊपर बनाते ना, ऐसे क्यों बना दिए नॉर्थ पोल? तुम उसको पलट के देखते हो, अपने आप दिखता नॉर्थ पोल, पीछे से देखो। हाँ अब देखो उसी एस को देखो पलट करके, नॉर्थ दिख रहा नहीं दिख रहा है? ऐसे कर लो, थोड़ा सा टेढ़ा करो। हाँ अब दिखा, दिख गया। तो आगे साउथ है, कितनी अच्छी व्यवस्था है, देखो साउथ का उल्टा नॉर्थ बन रहा है। हाँ उसको ऐसे कर लो, दिखा नॉर्थ? हाँ या ना? उसने लिखना नहीं था उसमें। हाँ तुम देखो उसको आराम से लाइट में देखो। तो मतलब भैया ये क्या है? ये कहलाते हैं चुंबकीय द्विध्रुव। क्या कहलाते हैं? मतलब चुंबक कभी भी अकेले एग्जिस्ट नहीं करता है ध्रुव के रूप में। अगर उसके पास नॉर्थ है तो साउथ की तलाश कर लेगा, वो पीछे ही साउथ बनेगा। आई बात समझ में? तो ये आपको जो मैंने बताया, इस तरीके से आप नॉर्थ और साउथ का पता लगा सकते हैं। चलें ठीक है। तो भैया आज के लिए इंजन में इतनी ताकत है ना? हाँ अभी है, अब रहने दो भाई, क्योंकि नया टॉपिक शुरू करूंगा तो फिर फंस जाऊंगा मैं खुद ही, लंबा टॉपिक जाएगा। कल पढ़ेंगे बायोट सेवर्ट लॉ। अब दिशा का ज्ञान हो गया कि दिशा ऐसे पता लगाते हैं, पता चल गई ना? क्या क्या सीख लिया? दिशा का पता लगाना, और दूसरा नॉर्थ साउथ का पता लगाना, कहाँ पर उत्तर है कहाँ पर दक्षिण है, और चुंबकीय बल रेखाएं कहाँ से कहाँ चलेंगी, उत्तर से लेके दक्षिण की तरफ। लाना थोड़ा सा देना, ये देना, दे। हाँ ये तो साउथ बनाया, ठीक है भैया। अब जैसे इसने भाई साहब ये साउथ बनाया है, बहुत अच्छी बात है, इसने साउथ बनाया है। देखो अच्छे से थोड़ा और समझ लो, ये साउथ है, इस तरीके से दिशा करंट की जा रही थी। हाँ अब जैसे ये साउथ है देखो, तो ऑटोमेटिकली पीछे क्या बनेगा? नॉर्थ। क्या बनेगा पीछे? नॉर्थ। अब देखो चुंबकीय बल रेखाएं कैसे निकलेंगी? नॉर्थ से निकलेंगी, गड़ 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 गड़, कहाँ जाएंगी? साउथ। फिर अंदर फोड़ करके फिर साउथ से लेके नॉर्थ, क्योंकि चुंबकीय बल रेखाएं कभी अधूरी नहीं होती हैं। तो यहाँ से देखो ये पीछे क्या है? नॉर्थ है। पीछे क्या है? नॉर्थ है। ये एन है, एन फॉर नॉर्थ है। तो यदि इस लूप को पलट दिया, अब आपने पलट दिया, तो पहले सामने थी यहाँ पर कैसी करंट? क्लॉकवाइज। कैसी करंट है? क्लॉकवाइज। अब इधर से क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। कैसी है? एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आया? तो अगर आपके पास ये लूप है और इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट हो रही, तो सामने वाला क्या बनेगा? नॉर्थ। और पीछे वाला क्या बनेगा? साउथ। ये देखो सामने वाला नॉर्थ है और पीछे वाला क्या है? साउथ है। तो यहाँ नॉर्थ से निकल के क्या आ जाएंगी? साउथ, और साउथ से अंदर नॉर्थ, घूमते रहेंगे, पैटर्न चलता रहेगा इस तरीके से। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? चलिए ठीक। चुंबक के बाहर, द्विध्रुव के बाहर नॉर्थ से साउथ, द्विध्रुव के अंदर साउथ से, क्योंकि चुंबकीय बल रेखाएं एक बंद वक्र है। कैसा वक्र है? बंद वक्र है। तो बाहर जितना दिखाई देगा आपको, नॉर्थ से साउथ दिखाई देगा। अब अगर नॉर्थ पीछे था, जैसे मेरे इस परिस्थिति में नॉर्थ कहाँ था? पीछे था, तो बोर्ड के पीछे से निकल करके आगे की तरफ घुसेंगी। आया समझ में ना? और अगर नॉर्थ आगे है तो बोर्ड के आगे से निकल करके पीछे की तरफ। बोलिए अब। सर हर रेखाएं थोड़ी बनाते होंगे, कुछ तो बीच में ही उनकी एनर्जी खत्म हो जाती होगी। नहीं, सब बनाती हैं, रूल है, सबकी सब बनाएंगी भाई साहब। जो नॉर्थ से निकलेंगी वो साउथ में जाएंगी। याद रखना ये वो नहीं है, विद्युत बल रेखाएं नहीं है कि अनंत पर समाप्त हो जाती थी।
ये वो नहीं है। और विद्युत बल रेखाओं में एकल ध्रुव संभव था। एकल ध्रुव मतलब एकांक धनावेश, एकांक ऋणावेश। इसमें चाहे तुम चुंबक को चक्की में डाल के पीस दो, एक चुंबक ले लो, उसको चक्की में डाल के, गेहूं वाली चक्की में डाल के पीस दो, उसका जो छोटा सा पाउडर निकलेगा ना, उसमें भी नॉर्थ होगा और साथ साथ में साउथ होगा। चुंबकीय द्विध्रुव में अलग नहीं कर सकते हो, जीना मरना संग संग, कसम खा के हैं, ठीक है ना। चलो भैया, नॉर्थ है, हाँ जी, ये साउथ है, हाँ, सर यहाँ से निकली, बल रेखाएं नॉर्थ से निकलेंगी, साउथ की तरफ जाएंगी, और अंदर भी साउथ से लेके नॉर्थ। पढ़े होगे, देखो अभी ये मेरे को अभी एक्चुअली मैंने वो पढ़ाया नहीं, बार मैग्नेट हिंदी में बोलते हैं। अरे लिखो रे, लिखो दंड चुंबक, लिखो दंड चुंबक, हाँ ये लो कॉपी, लिखो बार मैग्नेट, ठीक है ना। अब भाई 10वीं क्लास में ये पढ़ के आए होगे, इसका अगर एक सिरा ये होता है नॉर्थ, ये क्या होता है साउथ, तो नॉर्थ से चुंबकीय बल रेखाएं चलती हैं बाहर की तरफ, ये जाती हैं और अंदर क्लोज लूप बनाती हैं, ये देखिए। तो चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा नॉर्थ से साउथ, और चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा साउथ से नॉर्थ, ठीक है ना। ऐसे दूसरी रेखा निकाल दो भैया, क्रॉस मत कर देना एक दूसरे को, क्रॉस नहीं करती हैं, ये देखिए, ठीक है ना। अंदर रेखाएं कैसी हैं, समानांतर हैं, कैसी हैं, समांतर रेखाएं, मतलब एक समान क्षेत्र, कैसा क्षेत्र, और यहाँ टेढ़ी मेढ़ी है, मतलब यहाँ एक समान क्षेत्र नहीं है। तो बाहर एक समान क्षेत्र नहीं मिलेगा, मगर अंदर आपको एक समान क्षेत्र मिल जाएगा। लो भाई बना लो, ये चुंबक किसका, दंड चुंबक का पैटर्न है, ये बार मैग्नेट। ये लो भाई साहब, ये लीजिए, नॉर्थ से निकली साउथ में गई। भैया ध्यान दो, ध्यान दो, जल्दी करो। अब आपको याद होगा बच्चों की धनावेश और ऋणावेश में, ये धनावेश से निकलती थी चुंबकीय बल रेखाएं और कहां पे समाप्त हो जाती थी, अंदर कुछ नहीं होता था। अंदर जो होता था वो होता था विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा P, विद्युत द्विध्रुव, जो कि ऋणावेश से धनावेश चलता था, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ऐसे यहां पे भी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण चलता है जिसका नाम है बड़ा M, कैपिटल M, और इसकी दिशा साउथ से नॉर्थ। याद आया, क्लियर है। जैसे वहां पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, विद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस से माइनस, और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा माइनस से प्लस, ऐसे ही यहां पर चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा नॉर्थ से साउथ, और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा साउथ से, छाप लो सर। जैसे पर्टिकुलर पूरा ये बंद, हाँ बंद लूप है, हाँ सर जो हाँ, जैसे दूर जाते हुए कम हो जाती है, कुछ नहीं होगा भाई साहब, कितनी भी कम हो जाएं चलेंगी। हमें कह रहा हूँ 5000 लाइन भी होगी घूम के आएंगी, भले उनको ब्रह्मांड घूम के आना पड़े, समझ गए। जाके गूगल में देखना, अर्थ मैग्नेटिज्म, पृथ्वी का जो चुंबकत्व है उसका पैटर्न देखना, बहुत बड़ा है। अर्थ की व्यास कितनी सारी है, उसके बाद भी अर्थ का मैग्नेटिज्म नॉर्थ से निकल रहा है और साउथ में पहुंच रहा है, क्योंकि अर्थ भी एक बहुत बड़ा चुंबक है। अर्थ में एक बहुत बड़ा चुंबक माना गया है अर्थ को, समझ गए ना। हाँ जैसे ये नॉर्थ है, हाँ यहाँ से निकली, हाँ साउथ, हाँ हाँ सर आपने बताया साउथ में फोड़ के अंदर घुसी, फिर नॉर्थ से, हाँ हाँ, फिर जाएंगी। सर ये साउथ, ये क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, साउथ के अंदर गई ना, हाँ बोलो। सर ये किस मतलब किस बिंदु से फोड़ के जाएंगे ये निश्चित होता है, नहीं देखो, उसमें एक लाइन तो है नहीं, असंख्य लाइन है, तो सबके अपने अपने अलग अलग बिंदु निश्चित है। असंख्य लाइन है, सबके अपने अपने अलग बिंदु निश्चित है। ये नहीं होगा कि एक लाइन बोले ये मेरा बिंदु था, तुम ले लो दीदी, मैं इसमें चली जाऊंगी, ऐसा नहीं है। जिसका जो फिक्स है वो उस लाइन, वो फिक्स वाले में जाएगी। एक बिंदु से दो नहीं, क्योंकि टच नहीं होनी चाहिए और क्रॉस नहीं होनी चाहिए, समझ गए ना, वो उनकी व्यवस्था है ना। दो लाइनें एक दूसरे को क्रॉस करके नहीं निकलेंगी, ठीक है ना। हाँ भाई, आप जब हवा चलती है तो हवा में आप कितनी बल रेखाएं मान सकते हो, आपके बॉडी के एक एक पार्ट पे हवा का फ्लो मिलता है, अब उसमें कितनी बल रेखाएं मान सकते हो, असंख्य। ऐसे यहाँ भी चुंबकीय क्षेत्र में जब लाइट आती है तो लाइट में आपके शरीर में जो किरणें गिरती हैं, कितनी किरणें हैं, असंख्य। ऐसा तो नहीं कि 10 गिर रही हैं या 50 गिर रही हैं, असंख्य किरणें गिरती हैं, तभी बराबर मात्रा में आपको हर जगह ऊर्जा मिलती है। ऐसे यहाँ भी असंख्य लाइनें निकलती हैं,
ठीक ना। ज़्यादा जानकारी के लिए थोड़ा पढ़िए, गूगल छानिए, यूट्यूब निकालिए, तब और ज़्यादा मज़ा आएगा। चलो भैया बंद करते हैं, 1 घंटे 19 मिनट की वीडियो हो गई है, ठीक ना। आज 2-4 बार पढ़ना पड़ेगा जो लोग वीडियो से पढ़ रहे हैं। चलो धन्यवाद।